अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं सफ़र के महीने के बारे में। सफ़र जो है ये कमरी और इस्लामी हिजरी जो साल है, जो कैलेंडर है, उसके हवाले से ये नंबर 2 पे आता है। पहला महीना जो गुज़रा मुहर्रमुल हराम का, दूसरा ये जो महीना अभी अभी स्टार्ट हुआ है सफ़रुल मुज़फ़्फ़र इसका नाम है। इस सफ़र के महीने के बारे में आज हमने डिस्कशन करनी है कि आज आप अपने माशरे में बदकिस्मती से हम ये देखते हैं और हमें सुनने को मिलता है कि जो सफ़र का महीना है ये काफ़ी मनहूस होता है। इसमें काफ़ी बलाओं का नुज़ूल होता है और इसमें कोई भी खैर का इसमें उनसर नहीं है, इसमें शर ही शर है। और ख़ास कर इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो लोगों में काफ़ी ज़्यादा सरायत कर गई हैं। उसमें से एक तो ये कि इस सफ़र में जो 13 तारीख़ आती है उसको लेके काफ़ी लोगों के जहन में अश्कालात हैं कि 13 जो तारीख़ है वो 13 तेज़ी के बारे में वो ये कहते हैं कि ये 13 की जो तारीख़ है ये सब पर बहुत भारी होती है, बहुत सख्त होती है, तो हमें इसमें किसी भी बड़े किसी अहम काम को अंजाम नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से कहते हैं, लोगों में बात मशहूर है कि जो सफ़र के महीने का आखिरी बुध है उसके अंदर हमें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा लिबास, सब कुछ अच्छा करना चाहिए। और उसकी मुख्तलिफ़ दलीलें देते हैं जो कुरान और सुन्नत में कहीं भी वारिद नहीं, कहीं भी मनकूल नहीं। तो हम सब को अपने आप को, अपने अज़ीज़ व अकारिब को, अपने अहल व अयाल को इन मनगढ़ंत बातों से बचाना है और हमें कुरान व हदीस के जो सही दलाइल हैं उसके नज़र में अपनी लाइफ को गुजारना है। आज हमारा डिस्कशन सफ़र की मनुसियत के बारे में होगा कि आया कि वाकई सफ़र जो है एक ऐसा महीना है जो हर किसी के लिए बहुत मनहूस है, या फिर सफ़र का महीना ऐसा है जो बाकी आम महीनों की तरह बिल्कुल न्यूट्रल है और उसमें खैर ही खैर है, उसमें किसी किस्म का कोई शर नहीं। ये सारे महीने अल्लाह के बनाए हुए हैं। तो इससे पहले कि हम अपने इस आज के रिलीजियस टॉपिक को स्टार्ट करें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप अभी तक आप लोगों ने अनसब ही करा हुआ है तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को लाज़मी प्रेस कर दीजिए कि फ्यूचर में आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, चाहे वो सोशल इश्यूज़ पे हो, रिलीजियस इश्यूज़ पे हो, हेल्थ इश्यूज़ पे हो, उन सब के तमाम नोटिफिकेशंस आपको साथ ही साथ मिल जाएं ताकि आप वीडियो को देख के उससे अपना समझ लीजिए इल्मी नॉलेज में इजाफ़ा करें। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो जी बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे सामने मिशकातुल मसाबी किताब रखी हुई है। इस किताब की 3 जिल्दें हैं, 1, 2 और 3। इसमें हमारे जो रेलेवेंट जो टॉपिक है उसके हिसाब से हमें जो हमारी जिल्द है वो नंबर 2 की है जो हमारे सामने रखी हुई है। इस नंबर 2 जिल्द के अंदर हमने जाना है और इसके अंदर हमने जाके सफ़र के महीने की अहादीस का मुताला करना है। तो जी आप देख रहे हैं कि पेज नंबर जो है वो बदशगुनी और फ़ाल का बयान का जो है वो 716 है, 716, जिसमें जाके हमें हमारी जो मतलूबा जो टॉपिक के हवाले से अहादीस है वो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने पेज की तरफ, 716 की तरफ। तो जी आप देख रहे हैं कि पेज नंबर जो है 716 जिल्द नंबर 2 पे बदशगुनी और फ़ाल का बयान, ये आपने चैप्टर खोल लिया है। इसमें आप फ़सल अव्वल में जब आप देखेंगे कि हदीस नंबर है जो हमने अंडरलाइन बॉक्स में किया हुआ है इसके नंबर को, वो आप देख रहे हैं कि हदीस नंबर है 4577। हम आपको पहले इस हदीस की को पढ़ के सुनाएंगे, इसके बाद इसका जो जो रेफरेंस है उसको भी फुट नोट में इंशाल्लाह आपको कंफर्म कर देंगे। हदीस का नंबर है 4577, ये पहली अहादीस है। टोटल जो हैं वो 4 हदीसें हैं, उसमें से पहली हदीस जो है वो 4577 है। इस हदीस में कुछ यूँ बयान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ना कोई बीमारी मुतआदी है, ना कोई बदशगुनी है, और उल्लू मनहूस है, और ना माह सफ़र, और मजलूम से ऐसे भागो जैसे तू शेर से भागता है। इस हदीस में आपको ये सुनने को मिला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ना कोई बीमारी मुतआदी है, यानी
कि इस्लाम के जो मिजाज है उसके हिसाब से कोई बीमारी किसी दूसरे इंसान को नहीं लगती। जैसे कि हम लोगों के जहन में मशहूर है कि एक आदमी को कोई बीमारी है तो उससे हमें भी लग सकती है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, और उसकी डिटेल अभी अगली अहादीस में भी इंशाअल्लाह आ जाएंगी। वैसे सरसरी अगर हम आपको बात बताएं तो ये है कि कोई बीमारी, आप अपने जहन में इस्लामिक कॉन्सेप्ट को ये जगह दें कि कोई बीमारी किसी दूसरे इंसान को किसी दूसरे इंसान से नहीं लगती, इल्ला ये कि अल्लाह की तरफ से कोई उसके लिए इज़्न हो, उसके लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म हो, अदरवाइज़ नहीं लगती। ना कोई बदशगुनी है कि हमें बदशगुनी नहीं लेनी चाहिए कि अगर आज काली बिल्ली रास्ता कट गई तो ये कि आज कुछ अच्छा नहीं होगा, आज कुछ बुरा हो जाएगा। तो बदशगुनी के तमाम जो अफ़ाल हैं उसका इस्लाम में कोई ज़िक्र नहीं, जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरे से नफ़ी फरमाई। और उल्लू का ज़िक्र देखें, उल्लू मनहूस है, यानी ये सब चीज़ें नफ़ी में चल रही हैं, सारे जो जुमले हैं कि उल्लू भी कोई मनहूस नहीं है, अल्लाह की पैदा करदा जानवरों में, परिंदों में से एक मखलूक है, और उसका किसी के मनहूस या मुबारक होने से कोई इससे निस्बत नहीं है। और ना ही माह सफ़र, यानी सफ़र के महीने में कोई ऐसा इशू नहीं है कि इसमें कोई बीमारियाँ आती हैं, जिसका ख़ास इसका नाम लेके हदीस में ज़िक्र है। और आगे, और मजूम से ऐसे भागो जैसे तू शेर से भागता है। मजूम कहते हैं उस बीमारी के से दो चार आदमी को जिसको जज़ाम हो जाए। जज़ाम को आम ज़बान में बर्स भी कहते हैं, लेप्रेसी कहते हैं, लिकोडर्मा कहते हैं, काफ़ी नाम है। तो उसमें इंसान की जिल्द पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दिखने में वो ऐसा लगता है कि आदमी को किरायत महसूस होती है। तो इसलिए उससे दूर रहने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ताकीद फरमाई कि उससे दूर रहो जैसे तुम शेर से भागते हो। तो लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि उससे मनुष्यत हो जाती है या उससे बीमारी आपको लग जाती है। किरायत को अवॉइड करने के लिए, उससे दूर रहने के लिए कहा गया है। लेकिन चूँकि हमारा आज का टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ सफ़र के बारे में है, तो आपने देखा इस हदीस के अंदर माह सफ़र की मनुष्यत का इनकार किया गया है और कहा गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस हदीस का फुटनोट भी इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। आप ऊपर अरबी में देख रहे हैं, इस हदीस का जो अरबी में मतन है उसके एंड में देखें रवाहुल बुखारी लिखा हुआ है, और फुटनोट जो है वो 2 नंबर लिखा हुआ है। तो हम नीचे जब काउंटर वेरीफाई करेंगे कि नीचे फुटनोट के अंदर नंबर 2 के आगे रवाहुल बुखारी और आगे उसका नंबर भी लिखा हुआ है। इस नंबर पे बुखारी के अंदर ये हदीस मौजूद है। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी हदीस की तरफ। जी, दूसरी हदीस के अंदर आप पहले नंबर देख लीजिए 4578। इस हदीस के अंदर कुछ यूँ बयान है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई बीमारी मुताद्दी है और ना उल्लू मनहूस है और ना ही माह सफ़र। ये सुनकर एक देहाती ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, उन ऊँटों के बारे में आपका क्या ख़याल है जो रेगिस्तान में रहते हैं और वो हिरन मालूम होते हैं? इसमें एक ख़ारिश ज़दा ऊँट शामिल हो जाता है तो वो उन्हें भी ख़ारिश लगा देता है। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो फिर पहले ऊँट को किसने ख़ारिश ज़दा किया? तो जी व्यूअर्स, हमने इससे पहले हदीस में आपको ज़िक्र किया था, कोई बीमारी किसी इंसान को दूसरे इंसान से नहीं लगती। उसकी डिटेल और उसका जो पस मंज़र जो था वो सारा आपको इस हदीस के अंदर वाज़े हो गया कि एक देहाती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर एक ऊँट से दूसरे ऊँट को बीमारी लग गई, ख़ारिश की, तो फिर हम क्या करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और उसको एक ड्रिल करने के लिए एक सवाल एक ऐसा पूछा जिससे उसका भी अकीदा दुरुस्त हुआ और हम लोगों के लिए भी ये रहनुमाई फरमा दी कि जो पहले ऊँट को जिसने बीमारी दी, ख़ारिश ज़दा किया, उसी ने बाकी ऊँटों को भी ख़ारिश ज़दा किया। लेकिन हमें अपना अकीदा ये रखना चाहिए कि हमें अल्लाह की तरफ से ही बीमारी मिलती है और अल्लाह की तरफ से ही शिफा मिलती है। हमें किसी से इस वजह से कत्ल ताल्लुकी नहीं कर देनी चाहिए कि इसको अगर ये बीमारी है, हम जाएंगे तो हमें भी बीमारी हो जाएगी। ऐसा करना इन अहादीस के ख़िलाफ़ है। तो जैसा कि हमने आपको पहले हदीस में ज़िक्र किया, दूसरी हदीस में भी हमें माए सफ़र के बारे में और उल्लू वगैरह के बारे में, बीमारियों के बारे में बता दिया गया कि अपने अकीदे को दुरुस्त करें और अल्लाह पे तवक्ल रखें और किसी किस्म के तौआम परस्ती से अपने आप को बचा लीजिए। सेकंड, आप जो हदीस आपने देखी, इसके ऊपर
अरबी मतन में भी आप देखते हैं कि लास्ट में रवाहुल बुखारी लिखा हुआ है, फुट नोट नंबर 3 है। तो जब हम रेफरेंस में काउंटर वेरीफाई करेंगे तो देखिए आप नीचे 3 नंबर पे आप देख रहे हैं रवाहुल बुखारी, और इसके आगे इस हदीस का नंबर है, जिस नंबर पे बुखारी के अंदर आपको ये हदीस मिल जाएगी। जी अपने बढ़ते हैं थर्ड हदीस की तरफ। थर्ड हदीस का नंबर कंसेक्यूटिव है 4579। इस हदीस में बयान है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई बीमारी मुताद्दी है और ना उल्लू मनहूस है और ना कोई सितारा मनहूस और ना है सफ़र मनहूस है। तो जी इसमें वही बातें रिपीट हुई हैं इस हदीस में भी। इस हदीस में भी यही बताया गया है कि कोई बीमारी कॉन्टेजियस नहीं होती, और कोई उल्लू का जो जानवर जो है, वो जो परिंदा जो है, वो अल्लाह की मखलूक है, वो कोई मनहूस नहीं है, और कोई सितारा भी मनहूस नहीं है। कि अगर हम ये सोचते हैं कि तुम्हारे सितारा गर्दिश में है, या हम जो है वो इल्म नजूम पे इतना ज़्यादा फेथ करने लगे हैं कि हमें अल्लाह पे यकीन नहीं रहा, तो हमने अपने अकीदों को दुरुस्त करना है, और हमने किसी भी सितारे पे बिलीव इस तरीके से नहीं करना कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। ऐसा कुछ नहीं। और ख़ासकर आज का जो टॉपिक है सफ़र महीने के बारे में, उसमें भी आपको ये हदीस क्लियर कट है कि किसी किस्म की कोई मनूसियत सफ़र के महीने में नहीं है। और इसका भी जब आप देखेंगे, इससे ऊपर हदीस जो अरबी में है उसमें लास्ट में आप देख रहे हैं रवाहुल मुस्लिम लिखा हुआ है, और रेफरेंस के तौर पे 4 नंबर लिखा हुआ है। फुट नोट पे जब हम नीचे चेक करेंगे तो 4 के आगे भी रवाहुल मुस्लिम ही लिखा हुआ है, और आगे जो 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों पे ये हदीस मौजूद है। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट हदीस की तरफ। तो जी हमारी आज की आखिरी हदीस जो है वो अगले ही पेज पे है, 717 जिल्द नंबर 2। इस हदीस का नंबर भी बिल्कुल कंसेक्यूटिव है, 4580। इस हदीस में कुछ यूँ बयान है, जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, कोई बीमारी मुताद्दी है और ना है माह सफ़र मनूस है और ना कोई भूत है। इस हदीस में भी आपने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई कि कोई बीमारी किसी इंसान को दूसरे इंसान से नहीं लगती, और ना ही कोई सफ़र महीना जो है वो मनूस है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, और ना कोई भूत है। भूत देखें, जिनों का तो इस्लाम के अंदर तसव्वुर है, और ये बाकायदा एक मखलूक है जिसके ऊपर प्रॉपर एक कुरान में सूरत है, और काफ़ी अहादीस इनकी उनके वजूद पे दलालत से वारिद आई हैं अहादीस में। लेकिन यहाँ जो भूत का ज़िक्र है, वो भूत से मुराद है कि आप जादू टोने की तरफ, और जादू टोने की जो क़ुव्वत है उसका जो असर इस तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ़ी फरमाई है कि आपका तवक्ल अल्लाह पे होना चाहिए, ना कि भूत पे, प्रेत पे, ना कि जादू टोने पे, ना कि सितारों पर। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तमाम चारों अहादीस का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि आपने अपना तवक्ल, अपना यकीन पुख्ता करके अल्लाह पे ही रखना है, उसके अलावा किसी और ज़ात पे नहीं रखना, और इन तमाम तोहम परस्ती और कमज़ोर अकीदों से अपने आप को बचाना है, और अपने आप को, अपने अज़ीज़ व अकारब को इन सफ़र के महीने में होने वाली तमाम जो हमने आपसे पहले इससे पहले ज़िक्र करी कि 13 का तेज़ी इसमें तो 13 तारीख़ आती है, वो लोगों के उसके बारे में लोगों को बहुत इश्कालात हैं, या इसमें जो आखिरी बुध आता है उसके बारे में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। तो आपने लोगों की रहनुमाई फरमानी है कि सफ़र का महीना बिल्कुल खैर पे मबनी है, इसमें कोई शर वाली बात नहीं। और कुरान व हदीस में सफ़र का नाम लेके 4 हदीसें ज़िक्र हैं, जिसके हमने आपको रेफरेंस भी बताए। और ये जो लास्ट हदीस है, इस हदीस का भी आप देख रहे हैं कि इस लास्ट हदीस का जो अरबी में मतन के एंड में रवाहुल मुस्लिम लिखा हुआ है, फुट नोट पे 1 लिखा हुआ है। तो हम इसको फुट नोट पे अभी वेरीफाई कर लेते हैं कि 1 नंबर जो है वो रवाहुल मुस्लिम आप देख रहे हैं कि इसके आगे ये 2 नंबर लिखे हुए हैं। इन 2 नंबर्स पे ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। तो जी व्यूअर्स, आपने आज की हमारे इस टॉपिक को मुलाहिज़ा फरमाया। इसके अंदर हमने आज आपको तफसील से बता दिया कि सफ़र का महीना कितना बाबरकत है, जितना हमारे बाकी जो हमारे कमरी जो महीने हैं, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। इसमें आप तमाम अपने अहम और बुनियादी खुशी वाले काम, हर तरीके का नॉर्मल जैसे आप पहले लाइफ गुजार रहे थे उसी तरीके से आपने गुजारना है। आपने कोई इससे रूटीन से हट के इसमें कोई ऐसा फ़ेल कुरान व हदीस में मनकूल नहीं है।
जी उम्मीद करते हैं आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसकी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर कुछ सवाल या कुछ फ़ीडबैक देना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और सबसे अहम बात कि आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको पहली फ़ुर्सत में सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ हों वो आसानी से मिल जाएं। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कमिंग ट्यूसडे को इंशाल्लाह अपलोड होगी, और 8 अक्टूबर 2019 को। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।